अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और हनी फरहाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी फैमिली के पास जो कि ये आर्टिफिशियल फूलों का काम करती हैं। तो ये माँ जी हैं, ये उनकी बेटी है। तो ये बहुत मुश्किल से गुज़र बसर कर रही हैं। इनसे हम बात करते हैं कितने पैसे मिलते हैं इनको और कितनी मज़दूरी है। ये बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। एक कमरे पे मुश्तमिल इनका घर है, तो उसका रेंट भी इन्होंने 2 माह से नहीं दिया। कोरोना की वजह से हालात जो है वो बहुत ख़राब है, तो उसका जो असर है वो आम लोगों पे बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये माँ जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना है। इनकी जवान बेटी है, इनका कमाने वाला कोई नहीं है। ये फ्लावर ये बनाते हैं, उसी से अपना गुज़र बसर करते हैं, खाना पूरा करते हैं। तो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये मैं पहले तो नहीं बनाती थी, मैं कपड़े सिलाई करती थी। जी जी। तो वो जब कोरोना आया ना, जब शुरू स्टार्टिंग में आई है, तो वो फिर जो बाजियाँ थी ना, मैं कोठियों के कपड़े सीती थी। तो उन्होंने कहा कि आप ना आया करो, इसलिए कि कोरोना जो है ना वो हमें, तुम आप बाहर से आती हो, घरों में जाती हो, तो हमें कोरोना हो जाएगा। तो फिर उन्होंने हटा दिया। दो को माँ तो उन्होंने मेरी हेल्प की मुझे। फिर वो जाहिर था, उनको पता था कि ये काम नहीं कर रही है, तो कपड़े सिलाई करती हैं। उन्होंने राशन भी दिए, सारा कुछ दिए। 2 महीने तो मैंने अपना गुजारा बड़े आराम से कर लिया। फिर जाहिर है, फिर अब कोरोना तो बहुत लंबा हो गया ना, 2 साल हो गए। फिर उन्होंने, मेरे घर के सर्किट नहीं चलती थी। फिर मैं ना यहाँ मार्केट जाके ना, तो वहाँ किसी से बात की कि मुझे ना ये हुनर है, तो मैं ये काम करना जानती हूँ। उन्होंने कहा मुझे ना ये थोड़ा सा माल देता हूँ, तो ये सैंपल बना के दिखाओ। मैंने कहा आप अपना सैंपल दिखा दें, मुझे माल फेंक दें, मैं तैयार कर दूँगी। मैंने तैयार कर दिए, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बनाओ। फिर मेरा सिस्टम, अल्लाह का शुक्र था कि मेरा सही चलता था। उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो फिर दोबारा से फिर कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो फिर शादी हाल बंद हो गया, सारे बंद हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब तो हमारा कारोबार है कोई नहीं, पैसा नहीं दे सकता, मजदूरी नहीं दे सकता। जाहिर है, मैं हफ्ते में मेरी ये गाड़ी माल लेके जाती है और मुझे माल फेंक के भी जाती है कि ये बना दो। अब एक हफ्ते में तकरीबन कितने को रुपए का काम कर लेते हैं? मुझे एक हफ्ते में, अगर मैं बड़ी भी मुश्किल से, अभी इस वक्त जो है ना, हफ्ते में मुझे 1500-2000 रुपये मिलते हैं। तो उससे तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता होगा आपका। तो फिर बेटा क्या करें, फिर अब काम भी तो कोई नहीं ना मैं कर सकती। अब मैं तो वैसे भी दिल की मरीज़ हूँ, मैं तो घर में ही कर सकती हूँ, मैं कोई फैक्ट्री में जा नहीं सकती। तो इस वजह से ना सिलाई भी मैं इसी वजह से, जब से मुझे दिल का मसला हुआ ना, तब मैंने उस वक्त सिलाई शुरू कर दी। क्योंकि मैं जवानी में कपड़े सीती थी, मुझे हुनर तो थी पहले ही। अब मुसलसल जो है कि अब ये सिलसिला, मैं शादी भी बेटी की करनी है, क्योंकि मैंने अपनी एक बेटी की शादी की है गुर्बत में। इसी तरह उसकी ना मतलब सिस्टम नहीं सही, जहेज वगैरह मैंने नहीं दिए। तो अब मैंने चाहती कि मेरी दूसरी बेटी के भी ये मसला हो कि कुछ दे ना सकूं, और उसकी वजह से मेरी बेटी अजियत की ज़िंदगी गुजारे। पता क्या है, दिल नहीं करता, मेरे पास बहुत हुनर है, पर हालात मेरे साथ नहीं दे रहे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, ये मेरे अंदर देख लें आप, सारा कुछ देख लें कि मेरे पास कोई थोड़ा माल नहीं है। माल इतना वो दे देते हैं, पर आगे माल बिकेगा नहीं, तो वो कहाँ से मुझे पैसे देंगे। वो भी सही है अपनी जगह पे, वो गलत नहीं है। वो कहते जब चलता था तो तुम्हें देते, तो बहुत अल्लाह का शुक्र था, चलता था। अब नहीं। और फिर मैं बूढ़ी भी बहुत हो गई, अब मुझसे ना इतना काम होता भी नहीं। माँ बेटी हम क्या कर लेंगे। कितना 5 रुपये मुझे मिलते हैं, ये बनाती हूँ तो 5 रुपये जी। ये सारा बनाने के बनाए थे जी, सिर्फ 5 रुपए? 5 रुपये। और इसके मुझे मिलते हैं भी 5 रुपये। इसके भी 5 रुपए मिलते हैं मजदूरी बुके मिलती के? है। हाँ, सामान सारा उनका होता है, हमारा नहीं है। मजदूरी हमें मिलती है। इसके वो जो आगे आपने बनाया बुका बड़े वाला, इसके कितने पैसे मिलते हैं? इसके 10 रुपये मिलते हैं। ये देखें नाज़रीन, इसके 10 रुपए हैं। और इस पे मेहनत आप देख सकते हैं कितनी हुई है और कितनी अच्छे तरीके से इस पे जो फूल लगाए गए हैं। लेकिन मसला वही है कि 5-5, 10-10 रुपए करके सारा दिन भी गुजर जाता है, और हफ्ते का सिर्फ जो है वो 1500 से 2000 होता है। ये मेरी रिपोर्ट है, मेरा नाम जमीला खतून है जी। और ये दिल की भी मरीज़ा है। तो एक माँ किस तरह अपना खाना पूरा करेगी आज के दौर में? ये मेरी कार्ड है और ये मेरी रिपोर्टें हैं सारे। ये मेरी फाइल है, इसमें काफ़ी कागज़ पड़े हैं, मतलब मैं काफ़ी दे रही हूँ ज़ीरे इलाज। अब मैं मेडिसिन खाती हूँ, पर अब नहीं होता, कभी कभी खाती हूँ, सांस फूल जाती है। अगर इनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो देख रहे हैं हमारी पाकिस्तान की आवाम?
मैं यही करूँगी कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये मैंने सिर्फ बच्ची की टेंशन है मुझे, और मैं ये कहती हूँ कि कोई अल्लाह की तरफ से करें। जो मुझे इतना पता है, मेरी इतनी उम्र हो गई है जी जी। और मुझे पता है कि जो करना खुदा की जात नहीं करना, हाँ जी, हाँ जी। इंसान ने नहीं करना। जी। अगर कोई हस्बे तफीक हाँ है जी। तो मेरी इतनी मुश्किल आसान कर दें कि मैं बच्ची की शादी आसानी से कर लूं। और जब मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं फिर वो उस वक़्त मुझे मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होती है। और इसके वजह से मेरी इस दिल की वजह से, दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे मैदे में इतनी तकलीफ़ है कि किसी टाइम ऐसा होता है कि जैसे मुर्गी तड़पती है ना, जी जी। वैसे मैं तड़पना शुरू हो जाती हूँ। अगर कोई दे देगा तो फिर भी खुश हैं, अगर कोई नहीं देता तब भी खुश हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती रहती हूँ और करूँगी। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें आगे, ताकि जो साहब हैसियत है वो इनकी मदद करें, ताकि अपना इलाज अच्छे तरीके से करवा सकें। और जो इनकी बेटी हैं उनके जहेज़ के लिए भी कुछ सामान इकट्ठा कर सकें। इनका नंबर जो है इनकी रिक्वेस्ट पे हम आप आगे आ रहा है स्क्रीन पे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो अगर मदद नहीं कर सकते तो इसको आगे शेयर ज़रूर करते हैं, ताकि जो साहब हैसियत है वो इनकी मदद करें।